वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति रजवार। जैसा कि आपको पता है, इतनी गर्मी और उमस भरे सीज़न में बेबीज़ को बाथिंग एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने अपनी बेबी के लिए अमेज़ॉन से बाथटब मंगाया है। आज मैं इस वीडियो में इस बाथटब के सेटअप और उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस की डिटेल्स देने जा रही हूँ। यह इस बाथटब की पैकेजिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह इंटेक्स ब्रांड का है और यहाँ इसकी डायमेंशन दी गई है सेंटीमीटर्स में और इंचेस में। सेंटीमीटर्स में ये है 86 to 25 सेंटीमीटर और इंचेस है 34 to 10 इंचेस। यह 1 से 3 साल के बच्चों के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए अब हम इस टब की अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें ये यूज़र मैनुअल दिया गया है। ये रिपेयर पैच दिया गया है और ये टब है। इसे हम इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फाइनल रिव्यू तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। इसमें ये स्लॉट दे रखे हैं। ये हर ट्यूब में एक एक स्लॉट दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बेस में भी एक स्लॉट दिया गया है जिसमें हमें एयर पंप करना है, लेकिन इसके साथ कोई एयर पंप मशीन नहीं आई है, इसलिए आपको यह बाहर से खरीदनी पड़ेगी। तो चलिए अब इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि इसे कैसे सेटअप करना है। आगे की तरफ आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं और पीछे की तरफ है सेफ्टी रूल्स। इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है कि इसे किस तरीके से सेटअप करना है। इसे 2 लोगों की मदद से आसानी से सेटअप किया जा सकता है। और सेफ्टी रूल्स में बता रखा है कि इसे हमें यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हमें इसे सेटअप करना है वह एकदम फ्लैट सरफेस हो, बहुत क्लीन हो। वहाँ पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यह पंक्चर हो सकता है। इफ़ इन केस अगर ये पंक्चर हो जाता है तो आपको ये रिपेयर पैच दिया गया है, जिसे आप लगा सकते हैं। यह एक स्टिकर की फॉर्म में है, तो आप इसको इस तरीके से, जैसे हम स्टिकर को ओपन करते हैं उसी तरीके से आप देखिए इस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे सेटअप करते हैं। ये देखिए, यह एक फ्लैट और क्लीन सरफेस है। यहाँ पर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पर इस टब को इस तरह से खोलूँगी। ये मैंने टब पूरी तरह से खोल दिया है। ये देखिए, इससे मुझे आइडिया हो गया है कि यह कितना बड़ा है। और यहाँ पे ये मैं पंपिंग मशीन यूज़ करने वाली हूँ। ये एक बैलून फिल करने वाली पंपिंग मशीन है। ये इसके साथ नहीं आई थी। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये आपको किसी भी गिफ्ट शॉप में आसानी से मिल जाएगी। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 है। यहाँ देखिए, ये एक बेस है, इसके साथ ये नोजल है। इसी तरह से यहाँ ट्यूब्स में भी ये तीनों नोजल्स दे रखी हैं। और येलो पोर्शन में वार्निंग दे रखी है कि हमें बेबी को अकेला नहीं छोड़ना है। चलिए अब मैं बताती हूँ इसे किस तरह से फिल करना है। ये नोज़ल है बेस का। इसे बैलून, ये पंपिंग मशीन इस तरह से फिट करनी है। तो देखिए, ये बेस का नोज़ल है।
ये पंपिंग मशीन को मैंने इस तरह से फिट किया है और अब मैं एक फिल कर रही हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी एयर फिल करूँगी। ये ट्यूब का नोज़ल है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी ये फिट करा है और ये मैं एयर फिल कर रही हूँ। इसी तरह हमें बाकी की ट्यूब्स में भी एयर फिल करनी है। ये इसके बेस में मैंने एयर फिल कर दी है, ये फुल हो गया है। देखिए मैंने टाइट नहीं रखा है, ये थोड़ा सॉफ्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ इस तरह। ये मैंने बंद कर दिया। ये देखिए इस टब को हमने पूरी तरीके से फिल कर दिया है। ये इसका बेस है, इसमें ये नोज़ल है, यहाँ से हमने फिल किया था। ये बेस हमने बिल्कुल भी टाइट नहीं रखा हुआ है। अब ये इसी तरह इसकी ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स को भी फुल कर दिया है। ये ट्यूब्स के नोज़ल्स हैं, आप देख सकते हैं तीनों नोज़ल्स। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा। ये है इसका ओवरऑल लुक। फिल करने के बाद आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। तो इसको यूज़ करने के बाद इसको डिसमेंटल कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये इसका नोज़ल है फर्स्ट ट्यूब का, इसको इस तरह से ओपन करना है और इस तरह साइड से प्रेस करना है जिससे कि आप इसकी हवा निकाल सकें। ये देखिए ये मैंने इस ट्यूब की हवा निकाल दी है। इसी तरह से मैं अब और ट्यूब की एक और
ट्यूब की हवा निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए सेकंड ट्यूब की भी मैंने हवा निकाल दी है। इस तरह से इसको डिसमेंटल करना है। ओके, थैंक यू।